अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 16 जल जीवन है के शब्दार्थ पढ़ेंगे, समझेंगे और ये काम हम अपना फेयर कॉपी में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आपको दिख रही होगी शब्दार्थ, ठीक है। पेज नंबर 129। पहला शब्द है हमारा कंठ। कंठ का मतलब होता है गला, जिसको हम इंग्लिश में थ्रोट भी कहते हैं। स्पर्श, छूना, इंग्लिश में इसको हम टच भी कहते हैं। प्रचुर, पर्याप्त, इनफ, ठीक है। प्रचुर का मतलब होता है पर्याप्त और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एनफ। परोक्ष, आड़ में, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। जैव, जीवधारी, लिविंग, जैव मतलब जीवधारी मतलब जिनमें जिंदगी है। कृत्रिम, बनावटी, कृत्रिम का क्या मतलब होता है बनावटी यानी आर्टिफिशियल। मरुस्थल, रेगिस्तान, मरुस्थल को क्या बोलते हैं रेगिस्तान। प्रत्यक्ष, सामने, प्रत्यक्ष का मीनिंग होता है सामने, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला शब्द है हमारा कंठ, इसका अर्थ है गला। दूसरा शब्द है हमारा स्पर्श, इसका अर्थ है छूना। शब्द है प्रचुर, इसका अर्थ है पर्याप्त। शब्द है परोक्ष, इसका अर्थ है आड़ में। शब्द है जैव, इसका अर्थ है जीवधारी। शब्द है कृत्रिम, अर्थ है बनावटी। शब्द है मरुस्थल, अर्थ है रेगिस्तान। शब्द है प्रत्यक्ष, अर्थ है सामने, ठीक है। तो ये सारा काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। डेट डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, पार्ट 16 जल जीवन है और साफ साफ हैंडराइटिंग में आपको अपने शब्दार्थ कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद हम सेकंड पेज पर आएंगे, पेज नंबर 130। पेज नंबर 130 में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो ये काम आपको अपनी बुक में करना है, पेंसिल का इस्तेमाल करना है। कोई भी बच्चा ये काम पेन से ना करे, पेंसिल से करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, क, पृथ्वी पर बसे सब जीवों के लिए प्राथमिक ज़रूरत क्या है। दोबारा सुन लीजिए, पृथ्वी पर बसे सब जीवों के लिए प्राथमिक ज़रूरत क्या है। वायु, वनस्पति और मकान, जल, वायु और वनस्पति, घर, विद्यालय और वायु, जल, घर और विद्यालय। तो इसका आंसर है हमारा जल, वायु और वनस्पति। तो इसका जो सेकंड है, इसमें आपको यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा शो नहीं कर पा रहा है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगा दिया। इसका आंसर है जल, वायु और वनस्पति। ख पार्ट देखिए इसका, वनस्पति को किसने सीमित कर दिया है। वनस्पति को किसने सीमित कर दिया है। धरती और जल की मात्रा ने, सूखी नदियों ने, बढ़ते उद्योगों ने या फैले रेगिस्तान ने। तो इसका आंसर है हमारा धरती और जल की मात्रा ने। तो यहाँ पर आपने इसको टिक लगा दिया। कोई वनस्पति किसके बिना नहीं हो सकती। कोई भी वनस्पति किसके बिना नहीं हो सकती। विद्या के बिना, धन के बिना, जल के बिना या ज्ञान के बिना। वनस्पति आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें पेड़ पौधे, घास, ये सब चीज़ें आती हैं, उसको वनस्पति कहा जाता है। तो वो किसके बिना नहीं हो सकती। कोई भी अगर पेड़ पौधा है, घास है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विद्या ज़रूरी नहीं है, उसके लिए धन ज़रूरी नहीं है, ज्ञान ज़रूरी नहीं है, उसके लिए जल ज़रूरी है। तो जल के बिना कोई भी वनस्पति नहीं हो सकती। इसका आंसर आप लगाओगे जल के बिना। प्रत्येक जीव कोशिका के भार में कितने प्रतिशत पानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसका, एक सेकेंड। प्रत्येक जीव कोशिका के भार में कितने प्रतिशत पानी है। 50%, 80%, 70% या 90%। तो इसका आंसर आप लगाओगे 90%। अगला है हमारा, मरुस्थल की मिट्टी में नमी का अभाव क्यों रहता है। मरुस्थल की मिट्टी में नमी का अभाव क्यों रहता है। वर्षा कम होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण, वायु की कमी के कारण या धरती की कमी के कारण। तो इसका आंसर आप लगाओगे वर्षा कम होने के कारण, ठीक है। तो ये काम आपको अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना है पेंसिल के साथ। इसके आगे की जो आपका बुक वर्क है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएगा। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि अपना काम हाथ के हाथ कंप्लीट करके रखिए, ताकि यहाँ पर जब आप आएँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।